गढ़वा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी माननीय अजय कुमार चौधरी जी पहुंचे मिराल प्रखंड के संगबरिया पंचायत में अपनी बदलाव यात्रा को लेकर के अपनी बुलंदियों के साथ। जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 मोहन कुमारी भी जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, मानवर कांसीराम साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। अजय चौधरी जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज। देखिए, बदलाव यात्रा खाली राजनीतिक पर्पस से और चुनाव के पर्पस से नहीं निकालती, इस बात को समझिए। और बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी तो है ही है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है, बहुजन समाज है, यहाँ का SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है, उस समाज को कैसे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थापित किया जाए, इसके लिए बदलाव यात्रा निकाला गया है। जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त है, इसके लिए बदलाव यात्रा निकाली गई है। ये ज़रूर बात है कि आगामी जो झारखंड के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इस बदलाव यात्रा को तमाम मीडिया के बंधु जो हैं इस चुनाव के दृष्टिकोण से ही खाली देख रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी इस बहुजन समाज को यहाँ के राजपाट में, यहाँ के इस धन धरती में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो मिशन मूवमेंट चला रही है, उसका ये हिस्सा है। ज़रूर बात है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में जो विधानसभा के प्रभारी के रूप में मुझे देख रहे हैं, और जो मेरी अगुवाई में जो बहुजन समाज पार्टी का जो करवा निकला है, और जो इतिहास बनाते हुए गांव-गांव अब गलियों में घूम रहा है, ये सब लोगों को विश्वास हो गया है। और इसलिए विश्वास हो गया है कि यहाँ जो शासक वर्ग हैं, शासन करने वाले लोग हैं, चाहे वो भाजपा वाले हों, कांग्रेस वाले हों, RJD वाले हों, JMM वाले हों, तमाम लोग ये गढ़वा रंका विधानसभा के साथ साथ झारखंड को ठगने और छलने का जो काम किए हैं, उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक प्लेटफॉर्म, वैकल्पिक नेता जो गरीब गुरबा के घरों से, गरीब गुरबा के बीच से, मजदूर किसान के घर में पैदा हुआ अजय मेटल के रूप में मिला है। और इसके वजह से जो शासक वर्ग के माथे पे पसीने झलक रहे हैं, उसके वजह से गरीब गुरबा जो समाज है उसको आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कि आज तक बहुजन समाज के बीच में ऐसा कोई नेता, लीड करने वाला नहीं मिला जो विश्वास को जगा सके। और ये विश्वास आत्मविश्वास में बदल चुका है। कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है ये पब्लिक का। आप फीडबैक आप लेना चालू करिएगा कि अभी आप किसके साथ हैं। तो ये छले गए लोग बहुजन समाज पार्टी की जनता क्यों बदलना चाहती है? इसलिए बदलना चाहती है मेरे भाई कि जो लोग इस व्यवस्था को में यहाँ के गरीब गुरबा मजदूर किसान को स्थापित करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, जो जमींदारी प्रथा के जो जमींदार हैं वो हक देने की बात करते हैं, या हमारे लोगों के लिए घर बनाने के लिए जगह नहीं है, उनके पास हज़ारों एकड़, हज़ारों गाँव के मालिक हैं, वो लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो लोग अब विश्वास खो चुके हैं वोट देते देते। इसलिए उनको लगता है कि अगर हमारे गरीब गुरबा मजदूर किसान का अगर कोई भला अगर कर सकता है, तो इसी गरीब गुरबा के बीच में जो पला बढ़ा है, गरीबी को दिया है और देखा है, वो नेता चाहिए जो महलों में रहा है। बाबा साहब के अधिकार के वजह से हमारे जो मत का अधिकार मिला, और मत के दुरुपयोग करने के लिए हाथ जोड़कर जो खड़े महलों में रहने वाले राजा महाराजा हैं, उन पे इसलिए विश्वास उठ गया है कि आप मेरे साथ है ही नहीं कभी भी, मुल्ली वोट का अधिकार मेरे पास है, इसलिए हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, इसलिए बदलाव करना चाहते हैं। यहाँ के बेरोजगार जो युवा हैं, बड़े पैमाने पे आज की जो वर्तमान की सरकार है, सरकार में जो मंत्री और विधायक हैं, यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बचाने के साथ साथ
यहाँ के बेरोजगारों को रिझाने के लिए झूठे जो वादे किए, यहाँ हर साल हम झारखंड में 5 लाख युवाओं को रोजगार सृजन करेंगे और जो बेरोजगारों को हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ये तमाम मुद्दे पे ये फेल हुए हैं और हमारी जो जनता है अब सब जाग चुकी है और इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहती है। लेकिन नियुक्तियां तो निकाल रही है ना। नियुक्तियाँ निकालने से पहले क्या हो रहा है, जो गरीब लोग हैं खिचड़ी खा के पढ़ने और पढ़ाने पे मजबूर है, ये जान रहे हैं। दूसरे तरफ जो बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका बच्चा देश नहीं विदेश में बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन नियुक्तियाँ में जब क्वेश्चन पेपर निकलेगा तो खिचड़ी खा के पढ़े वाला लड़का और प्राइवेट स्कूल में पढ़े वाला लड़का एक ठो है। अब हमारा जो कमज़ोर वर्ग है वहाँ कंपटीशन जैसे तैसे फाइट करके अगर निकालता भी है, उससे पहले ये सीटें बिक जा रही है। उसका आप देख रहे होंगे लगातार कि जो नियुक्तियाँ निकल रही उससे पहले पेपर लीक हो जा रहा। क्या है कि ये जो बिहार यूपी से बैठे में बिहार और यूपी वाले विधायक और सांसद और सारे जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, अपने लोगों को पैसे के दम पर 10 लाख से लेकर 50 लाख करोड़ों रुपया में यहाँ पे सारे नियुक्तियों को बेचा जा रहा है, सीटों को बेचा जा रहा है। ये सारा इनका पोल खोल चुका है, जिसके वजह से यहाँ झारखंड त्राहिमाम है। जो झारखंड को इस 24 वर्ष में अपनों पैरों पे खड़ा होना चाहिए था, इस भारत को जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, उसी तरह सोने के चिड़िया की तरह चमकता रहना चाहिए था झारखंड को 24 वर्ष में। आज 24 वर्ष में करा रहा है, इसलिए बदलना चाहती है। नियुक्तियाँ के नाम पर लोगों को वल्ली झांसा देकर बरगलाने का काम किया जा रहा, और कोई बात नहीं। आप नियुक्तियाँ की बात कर रहे हैं, जिनको नियुक्तियाँ मिली है, यहाँ के जनसेवक भाई, यहाँ के सहायक पुलिसकर्मी, ये आज रोड पे हैं और लगातार उन पे लाठियाँ बरस रही है। उनका सवाल सुनने के जगह पे, उनका निदान करने के जगह पे ये सरकार जो सामंतियों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, लगातार लाठियाँ बरसाने का काम कर रहा है और एक भाई से दूसरा भाई को पिटवाने का काम कर रहा है। कैसे? आज हमारे सहायक पुलिसकर्मी है, उसकी नियुक्ति किसने किया? इसी सरकार ने किया। उसका जो जायज़ मांग है उस पर सुनवाई करने के लिए, उनके स्थायीकरण करने के लिए, उनका मानदेय की बढ़ोतरी के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए जो जायज़ मांग है, उन पे जब जो नीति बनने चाहिए तो नीति न बना के उन पे लाठियाँ बरसाया जाए, तो जो स्वाभाविक रूप से आक्रोश तो होगा। अब पूरे क्षेत्र में आक्रोश है, यहाँ के बालू को, यहाँ के पत्थर को, यहाँ के कोयला को, मतलब यहाँ जो एक इस तरीका के खनिज संपदा है मेरी धरती माँ के नीचे, जो खनिज संपदा झारखंडियों का जो पहला अधिकार बनता है, उस अधिकार पे इस सरकार के जो सामंती लोग हैं, चमचे हैं, उनका पूरा कब्जा है। यहाँ करोड़ों ट्रक दिल्ली और मुंबई जा रहे हैं, एक भी पुलिस नहीं पकड़ पाता है। लेकिन अगर आपके घर में अगर अब आवास अगर मिल गया है, उसके लिए जो 500-700 में बालू मिलता था, अब 5000 में खरीदने के लिए मजबूर है, लेकिन वो भी खरीद नहीं पा रहे। वो ट्रैक्टर चलाने वाले कौन लोग हैं? हमारे गरीब भाई हैं। ट्रैक्टर पे काम करने वाले कौन लोग हैं? उसके लिए तो भंडारा किया गया है ना। कहाँ किया गया? जिला में। आप तो सरकार आपके त्यौहार पिछले 5 साल से देख रहे हैं, कहने के लिए तो सब कुछ हो रहा है मेरे भाई, और हम आप यहाँ पे हैं तो कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो विदेश में, जो प्रदेश में हमारे लोग, मेरे भाई बंधु लोग पलायन करके गए हैं, उनको देखने और सुनने में तो फ़ोन आता है कि भैया आपकी बार सरकार बहुत अच्छा बना। भैया काहे? सरकार आपके दरबार पर आन के काम कर रही है। आप हृदय पे हाथ रख के चाहिए, बड़ी आप पत्रकार हैं जो क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, आप बताइए कि कितना ये सरकार आपके द्वार में कार्यक्रम हो पाया। ओनली फोटो कॉपी के नाम पर जो काम करने वाले जो यहाँ के बंधुआ मजदूर हैं, मजदूर किसान हैं, लाइन में लगा दी कि सरकार आया है मेरे द्वार पे काम करने के लिए, अपना अपना काम धाम सब छोड़ के लाइन में लगे। उनका मजदूरी हो गया और कामों नहीं हुआ, तो ऐसे खाली कह देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। यहाँ के ट्रैक्टर वाले भाई साहब, यहाँ के जो ड्राइवर हैं, हमारे सब गरीब गुरबा मजदूर किसान के घर में पैदा होने वाले भाई हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, ट्रैक्टर ले लिए। अगर बालू के लिए नीति अगर होता तो इतने ट्रैक्टर भैया काहे सड़ रहा है थाना में, चाहे मिराल हो, गढ़वा हो, डंडा हो, रमकंडा हो, मिराल हो, इनके पास नीति नहीं है। और इस सरकार के हम क्या कहें? 24 साल का ये जो युवा झारखंड है, इस झारखंड के पास नीति नहीं। रोजगार नियोजन नीति पर आज तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाई सरकार।
जब भी आती है तो उसका पेच फंस जाता है। इनके सलाहकार कौन और ये क्या सोच के करते हैं, इनको तो पता होना चाहिए ना कि विपक्ष भी है, आप जैसे तैसे नियोजन नीति नहीं बना सकते। कैसे पेच में फंस जाता है, कानूनी सलाहकार उनके होते हैं। तो कुल मिला के करना चाहते हैं, लेकिन ये खाली खेला खेलना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के भावना के साथ खेलना चाहते हैं। पूरे बदलाव के पूरा झारखंड बदलाव के मूड में भैया जी। इस खनिज संपदा से भरा हुआ झारखंड को लूटने का ये लगातार लोग कार्यक्रम किए हैं, इसलिए बदलाव की जरूरत है। और गढ़वारंग का विधानसभा में क्या कहना, इस बदलाव यात्रा को जो जन समर्थन मिला है, चाहे अब रमकंडा जाइए, रंका जाइए, चिनिया जाइए, सब लोग को ये विश्वास हो चुका है इस बार बदलाव तो निश्चिंत। ठीक है।